चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स ब्लास्टर में। आज हम लेके आए हैं आपके सामने परसेंटेज का पार्ट 4, जिसको हमने मिसलेनियस नाम दिया है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वैरायटीज के आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा परसेंटेज का फाइनल पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 7,05,600 इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली हर ईयर 5% के रेट से क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। 2 years के बाद का पॉपुलेशन बताना है। मतलब आफ्टर 2 years की बात कर रही है, मतलब फर्स्ट ईयर आएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर आएगा और हर ईयरली कितना रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो 5%। मतलब 2 साल के बाद का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव परसेंटेज। मतलब वो टोटल 2 साल में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो क्या निकालेंगे हम, इफेक्टिव परसेंटेज। इफेक्टिव परसेंटेज आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 5% है, 5% प्लस 5% 2 बार हो जाएगा। तो हम फार्मूला बताएं आपको, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये हमने पार्ट नंबर 3 में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसमें देख सकते हैं। 5 प्लस 5, ये दो ईयर का हम इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100। 5 और 5 कितना हो गया, 10। 5 5 25, 25 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो 10 प्लस 0.25, दैट मीन्स कितना हो गया, 10.25%। इस तरीके से आ गया हमारा इफेक्टिव परसेंटेज कितना, 2 साल के बाद का। हमको निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। मतलब 100% तो उसकी पॉपुलेशन थी पहले ही, जो जेन्युइन रहती है, जो ओरिजिनल रहती है, वो हमारी क्या रहती है, 100% रहती है। इतनी परसेंटेज वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। किस में हो रही है, इस पॉपुलेशन में। इतना इंक्रीज हो रहा है तो आप निकाल सकते हैं इसका इतना परसेंटेज, फिर प्लस कर देंगे इसमें। अदरवाइज 100 में इतना परसेंटेज कर लीजिए, उसके बाद ओवरऑल परसेंटेज निकाल लीजिए इसका। तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years जब निकालेंगे तो हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100% पहले था और 2 year के बाद कितना इंक्रीज हुआ, 10.25% इंक्रीज हो गया। मतलब कितना हो गया, ये 110.25%। तो हमको निकालना क्या है, 110.25% ऑफ किसका, जो हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन था। कितना था वो, 7,05,600। इसका हमको निकालना है। तो इसको आप निकाल लीजिए, कितना आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे आप इसको आप निकाल सकते हैं। 110.25 इंटू 7,05,600 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब जो बचा है उसको 110.25 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 777,924। कितना आ जाएगा, 777,924। मतलब 7,77,924। अगर आप 110.25 और 7,056 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन आफ्टर कितना, 2 years में। ये तो क्वेश्चन हुआ हमारा क्या, 5% ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है हर ईयर। लेकिन इसमें क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकता है, कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पॉपुलेशन क्या है, 5% पर एनम हर ईयर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इसमें बोलता कि फर्स्ट ईयर का पॉपुलेशन 5% इंक्रीज होता और सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन अगर 10% इंक्रीज होता, तो बताइए कि नेट 2 years के आफ्टर कितना पॉपुलेशन होता। तो इसमें क्या करते हैं हम, 2 साल का इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हैं। तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला फिर से लगाते हैं हम, क्या होता है, 5 प्लस अब हो जाता है 10 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 15 प्लस 5 अपॉन 10, दैट मीन्स कितना हो गया, 0.5 है ना। 15 प्लस 0.5, तो दैट मीन्स कितना होता है, 15.5%। अगर हमको नेट पॉपुलेशन निकालना होगा तो 100 में प्लस कर देते, तो कितना हो जाता, 115.5%। किसका निकालते हैं हम, जितना ही पॉपुलेशन है, किसका, 7,05,600। इसके बाद आप आगे निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने निकाल के दिखाया है। तो इस तरीके से आप पॉपुलेशन चेंजेस किसी भी सिटी का, किसी भी एरिया का आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए हमने यहाँ पे दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि हमारा पार्ट ही है मिसलेनियस। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मैथमेटिक्स ब्लास्टर हैशटैग के साथ, ये तो हैशटैग एकांत पांडे है ना। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू 296 मार्क्स। कितना मार्क्स, 296 मार्क्स आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। तो हमारा टोटल जितना ही मार्क्स होता है उसमें 296 मार्क्स क्या करना आता है, पासिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है। टू पास लिखा हुआ है। अ स्टूडेंट गेट 222 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड
एग्जाम में पास होने के लिए पाना है हमको 296 मार्क्स, और एक स्टूडेंट है जो 222 मार्क्स लेके आया है और फेल्ड बाई कितना होता है 10% से, मतलब उसको पास होने से कितना मार्क्स कम मिला, देखिए 296 है यहाँ पे उसका पासिंग मार्क्स है, लेकिन उसका ऑब्टेन मार्क्स कितना है 222, मतलब वो फेल हुआ है, कितने मार्क्स से हुआ है। तो देखिए फेल मार्क्स निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं, इस चीज को माइनस कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कितने मार्क्स से वो फेल हुआ है। देखिए 6 में 2 4, 9 में 2 7, 2 में 2 कट, मतलब 74, वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है 72 मार्क्स से फेल हुआ है। अब देखिए वो डिक्लेयर्ड फेल्ड कितने परसेंटेज से होता है 10% से, मतलब ये एक्चुअल 74 मार्क्स से फेल हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो वो कितना है 10% है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि 10% की वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, किसको 74 को। और हमको क्या निकालना है, देखिए व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। तो एग्जाम जितने भी मार्क्स का होगा वो तो 100% ही होता है ना, चाहे वो टोटल जितना भी हो उसका 740 हो, 1000 हो, 50 हो, 100 जो भी हो, उसको हम परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या होता है वो 100% होता है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा आउट ऑफ 100% कैलकुलेट होता है। तो हमको 10% की वैल्यू दी हुई है कितना 74, क्योंकि वो 74 मार्क्स से फेल हुआ है और परसेंटेज में कितना है 10%। तो हमको कितने परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 10% की वैल्यू दी हुई है तो 1% की वैल्यू पहले निकालते हैं, कैसे 74/10 कर लेंगे। अब उसके बाद हमको कितने परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 74 इंटू 10 हुआ तो कितना हो गया 740। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कितना 100% की वैल्यू 740 है। दैट मीन्स एग्जाम जो मैक्सिमम मार्क्स जितना भी होता होगा उसमें वो कितना होगा 740। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को काफी आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आज के सेशन में डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी से क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे चैनल में लास्ट तक। और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए अब हम आ गए हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिसमें कोई पर्सन विन होता है, कोई पर्सन लॉस होता है, कितने वोट्स पड़ते हैं, कितने वोट्स पोल्ड होते हैं, कितने वैलिड होते हैं, कितने इनवैलिड होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है। एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स, तो इलेक्शन में 2 कैंडिडेट इन्वॉल्व कर रहे हैं। 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड अनवैलिड, मतलब क्या है वोट दिया किसी ने और कुछ वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कितने दिए हुए हैं 68 वोट है ना। तो नंबर ऑफ इनवैलिड वोट हो गया हमारा कितना, इनवैलिड वोट हो गया हमारा कितना हो गया 68। उसके बाद बोला द विनिंग कैंडिडेट स्कोर्स 52%, मतलब जितना इनवैलिड हुआ उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी वैलिड वोट वहां पे पड़ रहे हैं उसमें से 52% कौन वोट लेके जाता है विनिंग कैंडिडेट। तो 52% अगर विनिंग कैंडिडेट लेके जाएगा वैलिड वोट में, तो वैलिड वोट में बचेगा कितना 48% बचेगा। तो वो 48% जो बचेगा वो कौन लेके जाएगा, जो कैंडिडेट लॉस हो जाएगा, है ना। तो 52% विनिंग कैंडिडेट वोट लेके जा रहा है और कितना विनिंग मार्जिन देखिए विंस बाय 98 वोट्स, मतलब वो उसका विनिंग मार्जिन है, कितने वोट से वो वहां पे इलेक्शन को जीत रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो विनिंग कैंडिडेट है ना, विनिंग कैंडिडेट बोल सकते हैं आप, विनिंग कैंडिडेट कितना परसेंटेज वोट लेके आ रहा है 52% विनिंग कैंडिडेट का ये है ना। अब जो लॉस कैंडिडेट होगा, जो कैंडिडेट जिसको लॉस मिलेगा वो कितना वोट लेके आएगा, वो 48% वोट लेके आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको 48% और 52% में 4% का डिफरेंस दिख रहा है हमको, है ना। 4% का यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, विनिंग और लॉसिंग कैंडिडेट में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और वो डिफरेंस जो मार्जिन के फॉर्म में कितना मिल रहा है हमको 98 वोट, क्योंकि जो विनिंग कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोटों से हरा रहा है 98 वोट से, और उसका डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है यहाँ पे 4%। मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि 4% किसको डिनोट कर रहा है 98 को डिनोट कर रहा है ना। तो हम निकाल सकते हैं क्या कि 4% की वैल्यू कितनी है 98 है ना। 4% की वैल्यू कितनी है 98 है। अब हमको निकालना कितना है 100%, मतलब कितने वैलिड वोट वहां पर पड़े हैं इलेक्शन में, है ना। तो 4 से 100 निकालना है, तो आप यहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कि 4 से 100 जा रहे हैं, मतलब ये 25 टाइम होता है, देख लीजिए इसमें 25 टाइम होता है, 25 4 से 100, तो सीधा सीधा आप इसको भी 25 टाइम निकाल दीजिए। तो 98 इंटू 25 कितना हो जाएगा 25 बटे 200 कैरी हो गया 20, 25 9 कितना होता है 225 और 20 कितना हो गया 245, दैट मींस 2450। तो ये हो गया हमारा क्या नंबर ऑफ वैलिड वोट जितने इलेक्शन में वैलिड फॉर्म में गए हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब उसमें वैलिड भी आएगा इनवैलिड भी आएगा, क्योंकि इलेक्शन में अगर आप वोट देने जाएंगे तो कुछ वोट क्या होते हैं इनवैलिड जाते हैं और कुछ वोट वैलिड होते हैं। तो दोनों को अगर सम करेंगे तब नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वहां पे काउंट होगा। तो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अगर आप निकालना चाहें तो ये उसका वैलिड वोट हो गया और ये उसका इनवैलिड वोट हो गया। दोनों क्या करना पड़ेगा हमको सम करना पड़ेगा। तो 2450 प्लस 68 कितना हो जाएगा 2450 प्लस 68, दैट मींस कितना हो गया 8 6 5 11 कैरी 1 4 1 5
और ये 2, 2518, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब इतने वोट्स सिलेक्शन में क्या हुए हैं, पोल हुए हैं। क्लियर है, बहुत ही आसान है। जो मिसलेनियस में क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे आसान है क्वेश्चन, अगर आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी स्पेशल है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो मानो कि आपने परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखिए कैसा है कि अ लार्ज वाटरमेलन वेट्स 20 kg विथ 96% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर। मतलब एक लार्ज वाटरमेलन है, उसका वेट कितना है, 20 kg है, जिसमें से 96% उसके वेट का क्या है, उसमें पानी है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाटरमेलन मैक्सिमम क्या रहता है, पानी रहता है। देखिए 96% 20 kg का कितना है, वाटर है, तो बचा कितना 4% बचा, तो 4% क्या होगा, उसका पल्प होगा। पल्प मतलब जो खाने का पार्ट होता है ना, 4% पल्प हो जाएगा। अब देखिए इट इज अलाउड टू स्टैंड इन द सन, उस वाटरमेलन में क्या कर दिया गया, उसको सन के सामने रख दिया गया है for a while and some of the water evaporates so that now only 95% of it is water। मतलब जैसे ही उसको सन के सामने रखेगा उसका जितना भी वाटर होता है वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। इवापोरेट होने के बाद वो जो वाटर का परसेंटेज था वो 95% पे आ गया। मतलब पहले 96% में था, अब वो कितने में आ गया, 95% में। तो व्हाट इज द रिड्यूस्ड वेट नाउ, मतलब वाटरमेलन था पहले 20 kg का, वाटर के इवापोरेशन के बाद वो वाटर का कितना वेट होगा, ये हमको निकालना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये सेंस यही कहता है। तो देखिए हमेशा ऐसा जब भी केस आएगा इवापोरेशन का, तो क्या होता है, उसमें वाटर का कंटेनमेंट क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे 96% था, यहाँ पे 95% है, लेकिन है तो वही वाटरमेलन। तो जितना इसमें पल्प रहेगा, खाने की चीज जो चीजें रहेंगी वो सेम चीज इसमें भी आएंगी। इसमें बस हमको क्या निकालना है, नेट वेट कितना होगा। तो नेट वेट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया। तो हमको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जानने को मिलता है क्या, कि जो खाने का पोर्शन रहेगा यहाँ पर, वो दोनों क्या होता है, हमेशा ऑलवेज सेम होगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर जो 4% होगा वो यहाँ पे कितना, 5% के इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका 4% आप निकाल लीजिए। किसका 4% आप, किसका, 20 kg का। तो आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं काफी इजी वे में। कितना, 4% ऑफ कितना, 20, कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा बताइए आप, 4/100 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 25 टाइम कट जाएगा यहाँ पर, ये 5 जा और ये 5 4 जा, मतलब कितना हो गया, ये 4/5 kg में आएगा, क्योंकि उसका वेट है। तो 4/5 kg क्या होगा, ओनली उसमें पल्प है, किसमें, 20 kg में। तो ये जो 4/5 kg इसमें से है, वो किसकी वैल्यू है, 4% की वैल्यू है। ये 4% इसके बराबर है, 5% के बराबर है सेकंड केस में, क्योंकि पल्प में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब ये 5% यहाँ पे किसको शो करेगा, 4/5 kg को शो करेगा, है ना। तो हम क्या 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 कह सकते हैं यहाँ पे, कि 5% किसको शो कर रहा है, 4/5 kg को यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमको पूछा क्या है कि व्हाट इज रिड्यूस्ड वेट नाउ, मतलब 20 kg से यहाँ पे कितना वेट में आ गया है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, 95 + 5, मतलब टोटल कितना परसेंटेज होगा, 100% ही होगा। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 5% दिया हुआ है, 100% निकालना है। तो काफी सिंपल है, 5 को 100 मान ली क्या करना पड़ेगा, 20 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ से 20 इंटू हो रहा है, तो यहाँ से भी आप 20 इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 20, दैट मीन्स 5 4 जा 20, दैट मीन्स 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, मतलब 16 kg आ गया हमारा आंसर। तो रिड्यूस्ड वेट आफ्टर इवापोरेशन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 16 kg। मतलब यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 16 kg आने वाला है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और परसेंटेज की जो बेहतरीन टाइप की वैरायटीज थी बहुत सारी मिसलेनियस वे में, वो हमने आज सारी क्लियर कर दी है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा नॉलेज जहां से जहां तक आप शेयर कर सकते हैं वहां तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आगे के अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन का बेल बजा दीजिएगा जरूर। और रही बात दूसरी, आगे के वीडियो में हम क्या बनाएं ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल मैथमेटिक्स ब्लास्टर के साथ।